नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में अलोहा को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को देखा था और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर लिया था कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो आज हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में अलोहा को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अलोहा प्रोटोकॉल क्या होता है देखते हैं। Aloha, the earliest random access method, was developed at the University of Hawaii in early 1970. It was designed for a radio wireless LAN, but it can be used for any shared medium. तो इसमें थोड़ा अलोहा का हिस्ट्री बताया गया है कि अलोहा एक सबसे पहला रैंडम एक्सेस मेथड है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के द्वारा डेवलप किया गया था 1970 में। ठीक है, जो मेनली डेवलप किया गया था वायरलेस लैन के लिए, बट ये किसी भी शेयर्ड मीडियम में यूज़ किया जाता था। तो जो अलोहा ओरिजिनल प्रोटोकॉल है उसी को हम लोग प्योर अलोहा कहते हैं और ये सिंपल है बट एलिगेंट प्रोटोकॉल है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो अलोहा का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज की टेक्निक्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो जो मेन आइडिया है वो हम देखते हैं अलोहा में क्या है। सो द आइडिया इज दैट ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम वेन एवर इट हैज़ अ फ्रेम टू सेंड। There is a possibility of collision between frames from different stations. The medium is shared between the stations. When a station sends data, another station may attempt to do so at the same time. The data from the two stations collide and become garbled. तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्टेशन को अगर फ्रेम सेंड करना है तो वो इमीडिएटली फ्रेम सेंड करेगा। वो ये नहीं वेट करेगा कि और स्टेशन सेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। एक शेयर्ड मीडियम पे बहुत से स्टेशन हैं जिनको अपने फ्रेम सेंड करना है, तो अगर उन्हें फ्रेम सेंड करना है तो वो इमीडिएटली फ्रेम को सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांस है कि अगर कोई स्टेशन फ्रेम सेंड कर रहा है तो उसी दौरान कोई और भी स्टेशन फ्रेम सेंड कर सकता है और इस तरीके से उनके फ्रेम आपस में कोलाइड हो सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। यह आप देख रहे हैं कि स्टेशन 1 का जो फ्रेम है वो फ्रेम 1.1 एंड फ्रेम 1.2 है, स्टेशन 2 का 2.1 2.2 है और इसी तरीके से स्टेशन 3 और स्टेशन 4 के भी फ्रेम्स हैं। आप देख पा रहे हैं कि फ्रेम 1.1 यहाँ पर कोलाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आप फ्रेम 1.2, फ्रेम 2.1, फ्रेम 3.1 एंड फ्रेम 4.1 आप देखिए ये कोलिजन को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेम 2.2 है, फ्रेम 4.2 है, ये आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सिर्फ हमारे दो फ्रेम 1.1 एंड फ्रेम 3.2 ही सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पा रहे हैं। ये डायग्राम एक शेयर्ड डायग्राम को दर्शा रहा है जिसमें डिफरेंट स्टेशंस एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सेम मीडियम को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये इस लाइन को देख के मतलब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग अलग लाइन पे ये फ्रेम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये शेयर्ड मीडियम है पूरा। ठीक है, और सारे जो स्टेशंस हैं वो इस शेयर्ड मीडियम को यूज़ कर रहे हैं अपने अपने फ्रेम्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये कोलिजन को दिखाया जा रहा है, बाकी कुछ ही फ्रेम ऐसे हैं जो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि when a station sends a frame, it expects the receiver to send an acknowledgement. If the acknowledgement does not arrive after a timeout period, the station assumes that the frame or the acknowledgement has been destroyed and resends the frame. तो ये बस एक पॉइंट ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो सेंडर ये डिसाइड करेगा कि उसके द्वारा भेजा हुआ फ्रेम डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो चुका है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेंडर फ्रेम्स को सेंड करता है और रिसीवर के पास वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाता है, तो फिर जो रिसीवर है वो वापस से सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट करेगा। मतलब जो डिवाइस जिसने रिसीव की है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी उस डिवाइस को जिसने फ्रेम को सेंड किया था कि उसका जो फ्रेम है वो सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो चुका है और अब नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट किया जाए। तो इस तरीके से जो फ्रेम्स हैं वो ट्रांसमिट होते रहते हैं और एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता रहता है। एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने का मतलब है कि वो फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुआ, और अगर वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि फ्रेम सक्सेसफुल ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि अगर फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हुआ तो मतलब फ्रेम कोलाइड हो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। ठीक है, और ये ओवरऑल जो एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सब है, ये एरर कंट्रोल का पार्ट है जिसको हम किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोलिजन इन्वॉल्व्स
two or more stations. If all these stations try to reset their frames after the timeout, the frames will collide again. Pure Aloha dictates that when the timeout period passes, each station waits a random amount of time before resending its frame. The randomness will help avoid more collisions. We call this time the back off time, that is TB. कहने का मतलब ये है कि जो कोलिजन है वो तो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें उसके बाद की सिचुएशन बताई जा रही है कि अगर जो स्टेशन हैं उनके फ्रेम आपस में कोलाइड होते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसमें उन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि अगर स्टेशंस के फ्रेम आपस में कोलाइड होते हैं तो वो स्टेशन जिनके फ्रेम आपस में कोलाइड हुए हैं वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। ठीक है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब ये टाइम अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल स्टेशन 2 और मान लीजिए स्टेशन 3 के फ्रेम्स आपस में कोलाइड होते हैं, तो मान लीजिए स्टेशन 2 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, तो स्टेशन 3 मान लीजिए 1.5 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है वेटिंग का, ये अलग अलग है। तो अगर अलग अलग टाइम पर स्टेशंस वेट करके और फिर दोबारा से फ्रेम रीट्रांसमिट करेंगे, तो फिर अगली बार जो चांस है कोलिजन का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस अलोहा प्रोटोकॉल का मेन कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि प्योर अलोहा में किसी भी स्टेशन को फ्रेम सेंड करना होता है तो वो इमीडिएटली सेंड कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर उनका फ्रेम कोलाइड होता है तो वो फिर जिन स्टेशंस का फ्रेम कोलाइड हुआ है वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करते हैं और फिर दोबारा से वो अपने अपने फ्रेम को रीट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये रैंडमनेस जो है वो इसमें ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जो है, जिसके हम रैंडमनेस की जो बात कर रहे हैं, मीन्स रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जो है ये बैक ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, टेक्निकली ये बैक ऑफ टाइम कहलाता है। तो उम्मीद है अलोहा का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वल्नरेबल टाइम, अब हम देखते हैं कि वल्नरेबल टाइम क्या है। वल्नरेबल टाइम का मतलब वो टाइम जिसमें फ्रेम कोलिजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। So let us find the length of time, the variable time in which there is a possibility of collision. We assume that the station send fixed length frames with each frame taking TFR second to send. तो TFR means frame transmission time है, मतलब एक फ्रेम कितना टाइम लेता है सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम ये क्लियर कर रहा है कि वल्नरेबल टाइम क्या है और कैसे ये 2FR टाइम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 स्टेशन हैं A, B एंड C। तो T माइनस टी एफ आर टाइम पे ये टाइम सबसे कम होगा, फिर ये एंड देन T प्लस टी एफ आर, जहाँ टी एफ आर क्या है, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है, और T जो है वो इस टाइम के पहले और इस टाइम के बाद की कंडीशन है। ठीक है, तो टी टाइम पर स्टेशन ए ने बिगन किया, लेकिन उसके पहले टी माइनस टी एफ आर टाइम पर स्टेशन बी ट्रांसमिट किया था। तो फिर टी पर जब स्टेशन ए ट्रांसमिट किया तो स्टेशन बी का एंड स्टेशन ए के बिगिनिंग से कोलाइड कर दिया। ठीक है, फिर टी प्लस टी एफ आर पे सी भी अपने फ्रेम को ट्रांसमिट किया था, तो ये फ्रेम भी आपस में कोलाइड हो गए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो वल्नरेबल टाइम है वो इस सिचुएशन के लिए, यहाँ से इस सिचुएशन के लिए हमारा 2TFR होगा। ठीक है, ये जो टाइम टी वल्नरेबल टाइम है ये TFR, लेकिन हम ओवरऑल कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि TFR ये है और फिर TFR ये है, तो क्या हो गया, ये 2TFR हो गया ओवरऑल। हम इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए T प्लस TFR, तो T प्लस TFR ये हो गया, और इसको हम घटा देते हैं T माइनस TFR से। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए माइनस, अगर आप इस ब्रैकेट को हटाइए तो T प्लस टी एफ आर माइनस टी एंड माइनस माइनस प्लस टी एफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो T है आपका, ये माइनस टी और ये प्लस टी, ये आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप समझ रहे होंगे, ये माइनस टी और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, 2TFR हो गया। ये जो हो गया आपका 2TFR हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि TFR एंड देन माइनस माइनस प्लस TFR 2TFR हो जाएगा और TT यहाँ से। इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि प्योर अलोहा में जो वल्नरेबल टाइम है वो 2 इंटू TFR है। तो आइए अब थ्रूपुट की बेसिस पे प्योर अलोहा की परफॉर्मेंस देख लेते हैं।
थ्रूपुट का मतलब होता है एक निश्चित समय में कितने फ्रेम्स सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट हो पा रहे हैं। Means the number of frames transmitted via network in a unit of time from one device to another. So it can be proved that the average number of successful transmissions for pure Aloha is S equal to G into e की power minus 2G, where G is the number of frames generated by the system during one frame transmission time. मतलब एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के दौरान अगर जी फ्रेम्स जनरेट होते हैं, मतलब एक फ्रेम को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो समय लगता है उस बीच अगर जी फ्रेम्स जनरेट होते हैं तो जो मैक्सिमम थ्रूपुट है अलोहा में वो है एस इक्वल टू जी इंटू ई की पावर माइनस 2G, जहां जी की वैल्यू को 1/2 मीन्स हाफ मानकर अगर एस्टिमेट किया जाए तो मैक्सिमम थ्रूपुट 0.184 आएगा। मतलब एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के दौरान अगर हाफ फ्रेम जनरेट होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के दौरान अगर 1 फ्रेम जनरेट होता है तो मैक्सिमम थ्रूपुट 0.184 होगा, जिससे आप 100 से मल्टीप्लाई करके अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम थ्रूपुट 18.4% होगा, और यही बात यहाँ पे कही गई है। मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में अगर हम फ्रेम्स को 100% माने, मतलब ये माने कि एक यूनिट ऑफ टाइम में 100% फ्रेम जनरेट हो रहे हैं, तो इस केस में सिर्फ 18.4% फ्रेम्स ही सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से अप्रॉक्स 18 फ्रेम ही सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पा रहे हैं, बाकी फ्रेम कोलाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्योर अलोहा कोलिजन के चांसेस को कम तो करता है, बट फिर भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि प्योर अलोहा के इम्प्रूव्ड वर्जन स्लॉटेड अलोहा के थ्रू इसके परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव किया गया। उम्मीद है कि आपको प्योर अलोहा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रैंडम एक्सेस के और भी प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।